हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कभी आपने सोचा है कि ये जो कीलेस कार होती हैं इनकी की हमें कहाँ रखनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं मारुति सुजुकी की बलेनो अल्फा टॉप मॉडल में बैठा हुआ हूँ और ये पुश बटन स्टार्ट होती है और इसके डाउन में ही होता है ये कुछ फीचर्स और होता है कुछ ये स्पेस। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि हम ये जो इसकी की होती है, रिमोट होता है, की तो नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर होती है, जो रिमोट होता है हमें बेसिकली इसे कहाँ रखना चाहिए, इसकी सही जगह कहाँ पर है। क्योंकि आपने कभी फील किया होगा कि जब इसकी बैटरी डाउन होती है तो हमें एक मैसेज दिखाता है यहाँ पे कि आपकी बैटरी डाउन हो गई है, कृपया इसे टच करें इस पर, इंजन स्टॉप स्टार्ट के इसे कनेक्ट करने के लिए, फिर स्कैन करने के लिए इस पर टच करें या फिर इसके करीब लाएं। ठीक है, और हम करते क्या है, हम इस की को यहाँ पे स्पेस पर रखते हैं, या तो गियर के पास रखेंगे जो आगे स्पेस मिलता है, और या फिर हम यहाँ पे जो हैंड ब्रेक होता है हैंडल इसके यहाँ पे रखते हैं, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, हम रखते हैं इसके इसमें डब्बे में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फार हो जाता है, काफ़ी दूर हो जाती है। देखो मैं बताऊँ आपको, इसकी जो सही जगह होती है वो होती है डायरेक्ट यहाँ पर। एक पुश बटन के साथ में ही देखो हर कार में अलग अलग पुश बटन आते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप बलेनो के अल्फा में यहाँ पे पुश बटन दिया हुआ है। ठीक है, और जेटा में भी यहीं पे दिया होता है शायद, या फिर यहाँ पे दिया होता है, समथिंग अराउंड इतना ही दिया होता है। ठीक है, इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो कुछ कीज यहाँ पे दी होती हैं, उसके बाद दिया होता है ये पे स्पेस यहाँ पर। तो इस की जो सही जगह है वो यहाँ पर है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कि बैटरी डाउन होती है, की रिमोट की बैटरी डाउन होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये स्कैन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा फासला नहीं है, इजीली स्कैन कर लेता है। ठीक है, तो इसकी सही जगह यहाँ पर होती है और हमें यहाँ ध्यान भी रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो जगह होती है हमारी, यहाँ पे स्पेशली वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ़ोन रख लिया हमने, कुछ पैसे रख लिए पार्किंग वगैरह के देने के लिए, या फिर हवा भराने के लिए, ठीक है, वो रख लिया, या फिर कुछ छोटी बड़ी चीज़ें हमने रख ली हैं उसके लिए होता है। तो सही जगह हमने बताई कि यहाँ पे सही जगह होती है, यहाँ पे हमेशा की रखनी चाहिए। उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि ये बटन, इस बटन के पास में की यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट रहें। इसका और इसका बहुत अहम रोल है। मान लो अगर इसकी बैटरी डाउन होती है, की बैटरी डाउन होती है, ठीक है, बिल्कुल डाउन है, तो हमें कभी कभी यहाँ पे टच कर इस पुश बटन पर टच कर हमें इसे कनेक्ट करना पड़ता है। मतलब कि एक तरह से वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ, जो की है हमारे पास है, हम ही ओरिजिनल बंदे हैं जिसकी ये कार है, जिसके पास ये की है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी की के बारे में। ठीक है, अब हमें बात करनी है ये कुछ बटन्स के बारे में। देखो इसके नीचे ही सामने ये तो कुछ बटन नहीं है, कोई नहीं है शायद, यहाँ पे हो सकता आगे कभी मॉडिफाई कराएं तो यहाँ पे आपको कुछ लगाने पड़ जाएं, उसके लिए होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है ये बटन, ये पार्किंग, P फॉर पार्किंग के लिए होता है। अगर हम इसे प्रेस कर देते हैं एक बार, अगर हम इसे प्रेस कर देंगे तो अगर हम कभी पार्किंग में या फिर बैक लगाएंगे, ऐसे बैक करेंगे तो, और कुछ ऑब्जेक्ट पीछे आता है तो ये वाइब्रेट करने लगती है या फिर बीप की आवाज़ करने लगती है कार पूरी। ठीक है, और इसकी साइड में ही एक बटन मिलेगा हमें, ये होता है हेडलाइट के लिए, हमारे जो हेडलैम्प है उनके लिए। पॉइंट ये है, ये ऊपर करने के लिए होता है या फिर डाउन करने के लिए होता है। 4 पॉइंट तक होता है। अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो ये अप डाउन तक होता है। कभी कभी देखा होगा आपने कि हमें दूर फोकस तक अपनी लाइट लगानी पड़ती है। ठीक है, दूर तक का देखने के लिए। तो आप इससे समझ रहे होंगे, ये डाउन करने के लिए होता है और ये ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर करने के लिए होगा। मतलब इसकी जो लाइट की जो स्पीड होगी वो ऊपर की ओर हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो हम इजीली सामने तक की चीज़ देख पाएंगे। अदरवाइज आपको कोई एक्स्ट्रा लाइट लगानी है या फिर किसी को होटल लगाना है तो उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हो जाता है। इन स्लॉट को निकाल कर यहाँ पे उसका स्विच लगा दिया जाता है, ताकि यहाँ से आप डायरेक्ट ऑपरेट कर सकें। वैसे तो वो इलीगल होता है। देखो, कोई भी होटल लगाना या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफाई करना हर कार के लिए इलीगल होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन वो कानून की नज़र में इलीगल है। एक्स्ट्रा मॉडिफाई इलीगल है, बाकी तो सब करते हैं, कर ही लेते हैं। फिलहाल हमें जो आज के बारे में बात करनी थी वो करनी थी कि हमें की कहाँ पे रखनी है, स्पेशली जो कीलेस रिमोट होता है कार का वो कहाँ रखना है, और हमें पार्किंग की लाइट के बारे में क्या है, और ये जो फॉग हमारे जो लैंप है, हेड लैंप है, उनके बारे में, उसके बारे में क्या करना है, हमें अप डाउन करना है, ये सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ जो आती है हमारी ये है पुश बटन। पुश बटन में देखो कभी भी डायरेक्ट स्टार्ट ना करें इसे। पहले देखो, कभी जब भी हम कार स्टार्ट करते हैं तो ये पहले क्लच मांगता है कि क्लच दबाएं, उसके बाद पुश बटन स्टार्ट करें, मतलब इसे बटन को दबाएं। लेकिन हमें क्या करना है, बिना क्लच दबाए पहले हमें ये स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब दबाना है
एक बार दबाना है, उसके बाद दूसरी बार दबाना है। ठीक, मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने एक बार प्रेस किया। ठीक, ये यहाँ पे इसने एक मैसेज दिखाया, इनहेंस स्विच परमिशन, क्या वैसा पोजीशन। ठीक, और यहाँ पे डिस्प्ले स्टार्ट हो गई। हमने इसे एक बार और प्रेस किया तो इसका जो ये मीटर है, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। हमें अब क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि हमारे सामने क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, मतलब क्या क्या हमारा एक्टिव है इनएक्टिव। जैसे कि ये स्टीयरिंग दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब स्टीयरिंग हमारा लॉक है। ठीक, और ये दिखा रहा है हैंड ब्रेक हमारा जो है लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और ये दिखा रहा है यहाँ पे सीट बेल्ट हमारी लॉक है। और ये तो कुछ फालतू की चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी कि ये येलो निशान आ गया तो इसमें गाड़ी में दिक्कत है, सारी दिक्कत है। देखो कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी क्लच दबा रहा हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ सीट पहले। सामने देखना, मैंने ये प्रेस किया, क्लच प्रेस किया और ये बटन स्टार्ट किया। ठीक, अब ये देखो सारी चीजें आपकी जा चुकी है, सब चीजें गायब हो गई हैं। सिर्फ हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और जो हमारा ये देखो, जो हमारा ये था, ये पोर्शन था जो सीट बेल्ट के लिए होता है, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो वो सिर्फ दिखा हुआ है। अदरवाइज सारी चीजें इसमें गायब हो गई हैं। तो बहुत सी वीडियो आपने देखी होंगी कि यहाँ भाई अगर ये हो गया तो इन मिस्त्री को दिखाओ, और ये लाइन, ये निशान आ गया, येलो निशान आ गया तो वहां पर दिखाओ। कुछ नहीं है। अगर फिर भी कोई चीजें आपको हो रही हैं, कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है कार में, तो सीधा बोनट खोलना। ठीक, बोनट का जो है वो ये बताता हूँ आपको मैं। बोनट यहाँ से खुलता है, ये बटन दिखा होगा, ये दिख रहा है आपका, ये बोनट है। इसे खींचोगे पीछे तो बोनट खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आपको जाना है और आगे से उसका नीचे लॉक होता है, बोनट के उंगली डालकर लॉक होता है, उसे इधर करना, साइड करना, अपने राइट साइड लेफ्ट साइड करना है कार के। ठीक है, और वो बोनट खुल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आपको जो बैटरी है उसका जो लेफ्ट वाला स्लॉट है उसे हटा देना है, तार हटा देना उसका। ठीक है, 5 मिनट बाद फिर से वापस लगा देना। जो भी सेटिंग आपकी खराब हुई थी कार में, ठीक है, वो सारी ओके हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, रिसेट हो जाएगी एक तरह से। आप अपने हिसाब से इसमें फिर जो टाइम आ रहा है वो सेट कर लोगे। मैंने टाइम अभी सेट नहीं किया हुआ है, टाइम में से सेट कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे निशान आएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल इश्यू, जो वायरिंग से प्रॉब्लम होगी, वो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। किसी भी मिस्त्री के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बाद में भी अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो देखो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें है, शायद कोई वायरिंग की प्रॉब्लम है या फिर कुछ और प्रॉब्लम उसमें आ रखी है। अब देखो मैंने स्टार्ट किया और सारी चीजें इसने क्लियरली दिखा दी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। 13.9 का किलोमीटर का इसमें एवरेज है, क्योंकि खड़ी है इस टाइम पे, अभी चला नहीं रहे हैं तो इसलिए इतना दिखा रहा है। अगर हम चलाएंगे और अकॉर्डिंग टू स्पीड और आरपीएम के अकॉर्डिंग इसमें एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे ही हम चलाएंगे 80 प्लस चला रहे हैं या फिर 70 प्लस चला रहे हैं, गियर शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा एवरेज ऊपर नीचे होने लगता है ऑटोमेटिक। देखो कोई भी गाड़ी हो 15 तो मान के चलो, ठीक है, क्योंकि हम रोड पे भी चला रहे हैं और मार्केट में भी चला रहे हैं, तो 15 तो एवरेज में निकलता है। एवरेज का मतलब यही है कि आपका 20 भी दे रही है, आपका 15 भी दे रही है, आपका 14 भी दे रही है, 13 भी दे रही है, तो एवरेज 15 मान का चलते हैं कि बीच का मान के चलते हैं। यहाँ इसमें फ्यूल दिखा दिया है, ठीक है, फ्यूल का कांटा दिखा दिया यहाँ पे, मतलब डाउन है फ्यूल थोड़ा। और दूसरी बात ये है, ये टॉप मॉडल है बलेनो, टॉप मॉडल अल्फा है, ठीक है, तो 5 लीटर तेल तो इसमें एक तरह से होना ही चाहिए। 5 लीटर तेल है तो वो लो फ्यूल ही दिखाएगा। जब भी आपकी गाड़ी लो फ्यूल दिखाने लगे तो मान लो आपकी गाड़ी में 5 लीटर तेल बचा हुआ, ऑयल बचा हुआ है। एवरेज ऑयल इकोनॉमी दिखा दिया इसमें, रेंज दिखा दी। रेंज तब दिखाएगा जब मैं इसे चलाऊंगा आगे, तो तब ये चलाने के बाद दिखा देगा कितने किलोमीटर इस तेल में चल जाएगी। इस पर भरोसा ना करें, ये अकॉर्डिंग टू एवरेज दिखाता है। मान लो अभी 13 का एवरेज दिखा रही है तो उसके हिसाब से चलाएगी, तेल दिखाएगा 13 पंजे 65, 5 लीटर है तो इसमें 65 किलोमीटर दिखाएगा, ठीक है। 12 जैसे एवरेज बढ़ता है इसका, यहाँ पे बढ़ता है तो उसके हिसाब से फिर अलग दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी रनिंग टाइम है कितना चल गई है, और ये इसका टाइमिंग दिखा रहा है। बहरहाल टाइम तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये टाइम इतना दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे सेट नहीं किया हुआ। टेम्परेचर की बात करें तो कार का टेम्परेचर ये है, ऑटो क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर आप अल्फा टॉप मॉडल में बैठे हुए हो तो इसका ऑटो टेम्परेचर होता है 27 का इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है, ठीक। और अगर मैं चलाऊंगा ऐसे, ड्राइव करूंगा ऐसे, तो ये इसका और टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। जैसे कि मतलब ह्यूमन बॉडी के हिसाब से इसमें सेंसर लगे हुए अंदर, उसके हिसाब से इसमें टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। और एसी के बाद तो इसमें पूछो मत क्या क्या था, सारी चीजें उसमें चलती रहती हैं। ये इसमें एसी है,
अब ये सिर्फ खड़ी हुई है, दिखा रहा है, और मैं बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे ये मीटर दिखा रहा है। इसका ऐसी बटन मैंने आपको पिछली वीडियो में देख लेना, इसका पूरा फंक्शन के बारे में मैंने बताया है कि कौन सा बटन क्या काम करता है और क्या कैसे काम करता है और इसमें गलती करने पर क्या चीज़ें हमें हो सकती हैं। फिर भी बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ऐसी यूज कर रहे हो कार की, ठीक है, और आपने कार रोक ली है या फिर आपने कार घर पर खड़ी कर दी है, तो उसका ऐसी जरूर ऑफ करते हैं, क्योंकि अगर आपका ऐसी ऑन रह गया, ये प्रेस बटन ऑन रह गया आपके या कुछ भी ऑन रह गया, ठीक है, और आप कार स्टार्ट करते हो तो इंजन में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एसी के लिए भी इसमें कुछ अंदर फीचर्स होते हैं, वो एक्टिव रह जाते हैं, ऑन रह जाते हैं, और उसके साथ साथ पूरी कार काम करती है। ये मैंने ऑफ कर रखा सारी चीज़ें, इसलिए ये जो एयर है इसकी अंदर ही अंदर जाएगी। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो देखो ये एयर आ रही है इसकी, बाहर से आएगी फिर हवा। खैर ये मैंने आपको बता दिया था, मेरी इससे पहले की जो वीडियो उसमें देख लेना, पूरा फंक्शन इसमें समझ जाएगा, वो बारीकी से आपको बताया मैंने। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।